मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 11th क्लास 12th क्लास नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। और आप पढ़ रहे थे बॉन्डिंग इन कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन N2 सब कुछ से कंप्लीट हो गया है। कहाँ यूज करना है, बॉन्डिंग क्या है, कैसे रिएक्टिविटी, प्रिपरेशन सब कुछ हो गया। न्यूट्रल ऑक्साइड डिस्कस कर रहे थे जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। नाउ नेक्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड भी मैंने कंप्लीट कर दिया और नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड 5 पॉइंट में नाइट्रस ऑक्साइड। सो N2 इसके लिए प्लान करते हैं हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट जो कुछ जानते हैं इसके बारे में हम लोग प्लान करते हैं। N2O ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, हम लोग जानते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे प्लान करेंगे 2 और X ऑक्सीजन जो हो गया वो -2 इक्वल टू 0 ऐसे। सो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू +2, x का वैल्यू हो जाएगा +1 ऐसे, ठीक है। तो इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 आ गया। और जब +1 आ गया तो इसका नाम जो हो गया वो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस नेम ध्यान रखना है आपको, नाइट्रस ऑक्साइड। सो नाइट्रस ऑक्साइड ये नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड न्यूट्रल ऑक्साइड है नाइट्रस ऑक्साइड। सो जो कुछ भी आप जानते हैं इसके बारे में सब आप लिख लेंगे +1। सो नेम हम लोग जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड ये है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड और जो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ये न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। और जो न्यूट्रल ऑक्साइड है नाइदर एसिड, ये वाला ये नाइदर एसिड नोर बेस आप जानते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड में CO कार्बन मोनोऑक्साइड और NO आता है और N2O आता है। ये काफ़ी फेमस है और ये नाइदर एसिड नोर बेस। तो न तो ये एसिड है और न ही ये बेस है। नेक्स्ट बॉन्डिंग का प्लान करते हैं इसमें। थर्ड सो N2 के लिए हम लोग निकालते हैं VE फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां कैलकुलेट करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस ऑक्सीजन 6। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हुआ यहाँ पे 10 + 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो 16 इवन नंबर हुआ ना, इवन नंबर के चलते ये डायमैग्नेटिक। तो 16 जो है वो इवन नंबर हुआ। इवन नंबर के चलते ये आप डायमैग्नेटिक लिख सकते हैं। जो भी जानते हैं आप, जो भी इसके बारे में जानते हैं सब आप नोट करेंगे। तो नेक्स्ट हाइब्रिडेशन बनाएंगे। हाइब्रिडेशन आप पढ़े हुए हैं, शेप, बॉन्ड एंगल सब कुछ आप डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फोर्थ बताइए N2 के बारे में आप जानते हैं। जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिखेंगे यहाँ पे आपने 16 लिखा है। 16 जो नंबर आएगा हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो भी नंबर आ रहा है उसमें 8 से डिवाइड कर देंगे और जैसे ही 8 से डिवाइड करेंगे 2 बॉन्ड पेयर हो गए। 2 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं, कंप्लीट कट गया। 2 बॉन्ड पेयर या आप लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के चलते हाइब्रिडाइजेशन sp। सो हाइब्रिडेशन जो हो गया इसका sp हो गया। शेप हो गया लीनियर।
जो शेप है लीनियर। बॉन्ड एंगल जो हो गया 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल जो हुआ 180 डिग्री, या फिर आप पाई कर सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट, रेजोनेंस शो करता है, फिगर में बनाकर दिखाता हूं कि N2O शो रेजोनेंस। शो रेजोनेंस, देखिए रेजोनेंस कैसे शो करता है। देखिए तो इसका एक बॉन्डिंग ऐसा होता है, N यहां पे लोन पे रहने देंगे और ये लोन पे इसको डोनेट कर देता है ऑक्सीजन को। एक बॉन्डिंग ये है। N2 जानते हैं ना, N2 तो आप जानते हैं, N2 आप पढ़े हुए हैं। N2 का मतलब ये है आपका एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ और एक लोन पेयर यहां, तो N2O ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और एक पेयर डोनेट कर दिए, ये हो गया। रेजोनेंस शो करता है कुछ ऐसे, देखिए यहां पे। नेक्स्ट, डबल एरो कर लेंगे और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो गया और ये वाला यहां ट्रांसफर हो गया ऐसे, तो ये बन गया N और डबल बॉन्ड N और ये कोऑर्डिनेट हो गया, ऐसे हो गया। सो यहां पे हो जाएगा ऐसे, ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ऐसे शिफ्टिंग कर देंगे तो ये हो गया प्लस हो गया। देखिए ऐसे डोनेशन हो, ये शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो टू रेजोनेंस, ओनली टू रेजोनेंस है, तो आपको जानना है टू रेजोनेंस। N2 और क्या क्या जानते हैं 10th क्लास से। N2 को लाफिंग गैस पढ़ते थे, लाफिंग गैस पढ़ते थे हम लोग, पढ़े हुए हैं इसके बारे में। N2 अभी जानते हैं, N2 नाइट्रस ऑक्साइड। जो कहीं भी पढ़े हुए हैं, जो इसके बारे में जानते हैं सब लिखिए। तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ये है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस, गैस स्मेल आते ही हंसना शुरू कर देता है लोग, ठीक है, ट्रू है, ट्रू है, हंसता है सब। और इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं द मेडिकल सर्जरी में, यूज एज एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया फॉर डेंटल सर्जरी। जैसे दांत निकालना है, दांत किसी का दांत खींचना है, हाथ खींच के निकालना है, किसी से बोलिएगा, कोई पेशेंट है, अब तक पेन होगा, दांत निकालने में तो दर्द होता है, तो उससे बोलिएगा मुंह बंद रखेगा, एकदम एकदम कोशिश करेगा कि दांत ना निकले, ठीक है। तो उसको दांत निकालने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा और जबरदस्ती ऐसे खोलेगा नहीं लोग, दर्द होता है दांत निकालने में, पेन होता है। तो एनेस्थेसिया, ये N2 गैस, ये लाफिंग गैस आता है, एनेस्थेसिया लगा दिया। जैसे एनेस्थेसिया मुंह N2 गैस जैसे ही सांस लेते ही पूरा हंसता है लोग, ट्रू है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं एनेस्थेटिक डॉक्टर, बोलते हैं सही है, तब सही है, खूब मुंह खोल के हंसेगा। जैसे N2 गैस जाएगा, मुंह खोलेगा, बस जस्ट चिमटे से लेकर दांत खींच लेता है, बाहर कर लेगा। तो यूज एज एनेस्थेसिया स्पेशली फॉर डेंटल सर्जरी, जहां मुंह खोलना होता है, हंस के मुंह खोला जाता है और खींचा जाता है दांत, उसमें एनेस्थेसिया। तो यूज एज एनेस्थेसिया, for dental surgery. डेंटल सर्जरी डेंटिशियन जो होते हैं वो यूज करते हैं एनेस्थेसिया। कैसे बनाते कैसे हैं N2 गैस, तो कई मेथड है, इसलिए दिखाता हूं मैं। एक तो पढ़े हुए हैं,
सो N2 गैस को प्रिपेयर करना है तो एक मेथड होता है कि हाइड्रोजन, ठीक है, NH2OH ऑन रिएक्शन विद HNO2. सो हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद HNO2, ये है हाइड्रोजन. NH2OH इसको बोलते हैं हाइड्रोजन. हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन N2H4 बोलते हैं. हाइड्रोक्सिल एमिन कहिएगा इसको, हाइड्रोक्सिल एमिन आप नोट करेंगे, हाइड्रोक्सिल एमिन. सो हाइड्रोक्सिल एमिन, ये हाइड्रोक्सिल एमिन हुआ. हाइड्रोक्सिल एमिन ऑन रिएक्शन विद, ये आप जानते हैं +3 है और +3 में इसको नाइट्रस एसिड. सो हाइड्रोक्सिल एमिन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, जैसे नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेंगे और ये बन जाएगा N2O. सो आप चेक कर लेंगे, बैलेंस करके रिएक्शन बना सकते हैं. N2O और N2O साथ में यहाँ पे 2 and 3 4, तो 2 वाटर हो गया. तो ये एक तरीका है. ये हाइड्रोक्सिल एमिन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, और आप चेक करेंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक कर सकते हैं. यहाँ -1 है और 3 है, यहाँ पे +1 आएगा, ठीक है. ये तो हाइड्रोक्सिल एमिन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड लाफिंग गैस बनेगा. और रिएक्शन में आप अमोनियम नाइट्रेट भी पढ़े हुए थे. हाँ, ये पढ़े हुए थे अमोनियम नाइट्रेट, आप कॉपी में था आपका. NH4 और NO3, ये है अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्रेट ऑन रिएक्शन हीटिंग कर लेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे अमोनियम नाइट्रेट. तो यहाँ से भी N2 गैस आप बैलेंस करके पढ़ा हुआ था रिएक्शन. N2O गैस, यहाँ से N2O गैस मिल गया, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, N2O and 2 वाटर. ये हो गया, ये रिएक्शन हो गया. नाउ नेक्स्ट अमोनियम नाइट्राइट NH4 और NO3 NO2 करेंगे तो ये यहाँ से N2 गैस मिलता है, नाइट्रोजन गैस मिलेगा यहाँ पर. ये दोनों एक जैसा ही है बट अलग प्रोडक्ट अलग मिलेगा. अमोनियम, इसका नाम है अमोनियम और ये है नाइट्राइट हो गया, अमोनियम नाइट्राइट. तो यहाँ से बनेगा N2 गैस मिलेगा एंड 2 वाटर. हो गया, कंप्लीट हो गया. सो लाफिंग गैस में नाइट्रस ऑक्साइड में यही है. नाउ नेक्स्ट द NO2 हम लोग डिस्कस करते हैं. सो नाइट्रस ऑक्साइड कंप्लीट हो गया और अब हम लोग प्लान करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड जो था वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया और बहुत सारा जनरल नॉलेज का टॉपिक था जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. और अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में NO2 पढ़ना था हम लोग को. नेक्स्ट 6 NO2. जो भी इसके बारे में जानते हैं वो प्लान करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से. सो यहाँ पे X कर लेंगे आप और यहाँ पे है 2 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, इक्वल टू 0 कर लेंगे. तो यहाँ पे X -4 इक्वल टू 0. इस तरह X इज इक्वल टू +4. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन. सो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हो गया +4. ठीक है, तो चलिए नेम लिख लेते हैं इसका. इसको हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलेंगे, NO2, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और इसका हम लोग नाम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया. डाइऑक्साइड, यह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. हो गया. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट. सो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो NO2 देख रहे हैं वो एसिडिक ऑक्साइड है. ठीक है, ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, न्यूट्रल नहीं है. ये नॉन मेटल ऑक्साइड है और ये एसिडिक ऑक्साइड है. तो ये है +4 और +4 जो है ये नॉन मेटल ऑक्साइड है. ठीक है,
ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है और एसिडिक नेचर होता है। इसका नेचर जो होता है एसिडिक नेचर। सो ये एसिडिक गैस है, गैस फॉर्म में रहता है। NO2 गैस फॉर्म में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में रहता है आपका। तो ये ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक गैस, बट एसिडिक नेचर लिखेंगे, ठीक है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड और एसिडिक नेचर है इसमें। ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक नेक्स्ट पॉइंट से कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे थर्ड, सो NO2 और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है, और आप अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो V4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिएगा ऑड नंबर आता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं, ऑड नंबर आएगा, चेक कर लेते हैं। तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे है आप नाइट्रोजन 5 और +2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हुआ 5 और प्लस यहाँ पे आ गया 12, और 5 और 12 7, 7 एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर होने के चलते ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। जब भी ऑड नंबर आएगा तो एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही, तो ये हुआ PM पैरामैग्नेटिक। तो ये है पैरामैग्नेटिक। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि NO2 जो गैस है वो ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक गैस। तो NO2 जो गैस आप देख रहे हैं, NO2 गैस जो हुआ ये +4, ये ब्राउन कलर का होता है, ये ब्राउन कलर इसका कलर होता है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, ऑड नंबर है ना, तो ब्राउन कलर होगा, पैरामैग्नेटिक गैस है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि ये ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक गैस। सो ये गैस है और ब्राउन कलर का है, पैरामैग्नेटिक गैस होता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, इसमें हम लोग और डिस्कस करेंगे ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक गैस के बारे में, और प्लानिंग करेंगे हम लोग, और ड्राइंग करते हैं, देखते हैं इसका ड्राइंग। NO2 जिसमें आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हुआ 17, ठीक है। 17 एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर के चलते आपने बताया था पैरामैग्नेटिक, और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है N जो है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो N1 होता है, जिसके चलते मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा, तो √N × N+2, क्योंकि पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है। बोर मैग्नेटोन होता है, तो आप पुट करेंगे तो √3 Bm, ठीक है। सो म्यू जो है वो डायपोल मोमेंट नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। ड्राइंग करते हैं 5 में। जो कुछ भी जानते हैं इसके बारे में सब प्लानिंग हमें करना है। जैसे NO2 है, NO2 इसमें है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 17। अब 17 के चलते देखिए ऑड नंबर, ऑड जो है ये ऑड नंबर है ना, उसके चलते बॉन्डिंग थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि बॉन्डिंग ऑड मॉलिक्यूल्स का नहीं पढ़ना आप लोग को, बट हम लोग बना लेंगे, इतना सारा पढ़े हुए हैं साइंस में तो बना तो लेंगे ही। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो बॉन्डिंग ऐसा कुछ रहेगा, NO2 इस तरह से रहेगा। तो 17 इलेक्ट्रॉन, हमें 17 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, कुछ ऐसा होता है, देखता हूँ मैं, ठीक है। सो इसका ऑक्सीजन का मैं कर ले रहा हूँ 1 और 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और नाइट्रोजन का मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, नाइट्रोजन का 5 होता है ना, तो 1 2, ठीक है, और 3 4 और 5, चेक करिए ऐसे। ये है 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, और चेक कर लेंगे यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 17 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 और 6 17, करेक्ट। इट्स सो रेजोनेंस शो करेगा।
रेजोनेंस शो करेगा, आप एरो को लेफ्ट राइट कर लीजिएंगे ऐसा। ऐसे बना लीजिए। हो गया। सो रेजोनेंस, ये रेजोनेंस शो करता है। सो रेजोनेंस एंगुलर शेप है, शेप देख लेना, एंगुलर शेप आ रहा है। नेक्स्ट, सिक्स, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आपने ये बताया कि NO2, ये NO2 जो है वो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 है और ये ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के चलते ये जो NO2 है वो गैस हो गया। इसके बारे में आपने बताया कि ये NO2 जो है वो ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक गैस है, ये है ब्राउन, ठीक है, और कलर, और ये पैरामैग्नेटिक गैस है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक गैस, और वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बट यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जैसे ही आप लिक्विड करेंगे या सॉलिड करेंगे तो ये डाईमैग्नेटिक हो जाता है। आप रीजन आपके कॉपी में बनाया हुआ है और ये एग्जाम में आता है, आ चुका है पेपर में, कि यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है सॉलिड या लिक्विड स्टेट में ये जो हो जाता है वो डाईमैग्नेटिक हो जाता है। तो आप रीजन जानते हैं क्यों हो रहा है, तो डाइमेराइजेशन के चलते। तो आप अगर इसको एक फ्लास्क में रख रहे हैं, ये सब पहले भी एनओ के लिए भी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, कि अगर आप एक फ्लास्क में रख रहे हैं, ये ऐसे फ्लास्क में ऐसे बना लीजिए और इसको ऐसे पैक कर दीजिए, और यहाँ पे सिर्फ NO2 गैस, अगर NO2 यहाँ पे सिर्फ गैस रख रहे हैं तो NO2 गैस जब रखेंगे तो NO2 गैस जो हुआ ये तो पैरामैग्नेटिक है, ये है पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक गैस हुआ NO2 गैस। बट जैसे ही इसको आप फ्रिज करेंगे, जैसे ही आप चारों तरफ आइस लगा देंगे यहाँ पे या फ्रिज में रख देंगे, तो आप जैसे फ्रिज के अंदर आप रखते हैं ये जमने लगेगा या लिक्विड होने लगेगा, सॉलिड या लिक्विड फेज में। देखिए आप चारों तरफ से ऐसे आइस क्यूब डाल देंगे इसमें, ऐसे आइस चारों तरफ ऐसे आइस से ऐसे भर दें, ठीक है। तो जैसे ही आइस से आप भरेंगे ऐसे पूरा चारों तरफ या फ्रीजर में रख देंगे, तो मैंने बताया था कि ये जो है डाइमेराइज करना शुरू कर जाएगा। अब ये डाइमेराइज कर करके, क्योंकि ये सॉलिड बनेगा लिक्विड बनेगा तो डाइमेराइज होने लगेगा, तो जो NO2 है वो डाइमेराइज कर करके यहाँ पे N2O4 में कन्वर्ट कर जाएगा। वो N2O4 जो है वो लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड होते ही अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो इवन नंबर आ जाएगा। 17 है और 17 और 17 34 हो गया, 34 तो इवन नंबर आ गया और डाईमैग्नेटिक हो गया। तो ये हर जगह फिट होता है। कभी भी पूछा जाएगा कि गैसेस फेज में पैरामैग्नेटिक है बट लिक्विड एंड सॉलिड फेज में वो डाईमैग्नेटिक है, तो तुरंत ऐसे बोले ड्यू टू डाइमेराइजेशन ऑफ द गैस इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। तो आप देख लेंगे यहाँ पे है 2 मोल्स ऑफ द NO है और NO2 है। जैसे ही आप कूलिंग करेंगे, यहाँ पे कूलिंग करेंगे, जब ठंडा करना शुरू करते हैं तो कूलिंग करते ही ये हो जाएगा आपका N2O4 हो गया, ये N2O4 ऐसा कूलिंग करते हैं। अब यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ पे चेक करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 17 एक ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर के चलते ये जो हुआ पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है ये। बट जैसे यहाँ पे कूलिंग कर रहे हैं तो कूलिंग करते ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हुआ 17 34 हो गया, 34 हुआ, इवन नंबर हुआ, और इवन नंबर के चलते ये जो हो गया वो आपका डाईमैग्नेटिक हो गया, ओके। तो ये NO2 जो है वो डाईमैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है, इन लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो ड्यू टू डाइमेराइजेशन, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड become
डायमैग्नेटिक इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट, लिक्विड और सॉलिड स्टेट ड्यू टू डायमेराइजेशन, ड्यू टू डायमेराइजेशन, ड्यू टू डायमेराइजेशन ऑफ NO2। तो NO2 जो डायमेराइज कर रहा है, डायमेराइजेशन के चलते वो जैसे कूलिंग करेंगे, आइस लगा देंगे चारों तरफ, वो लिक्विड होने लगेगा डायमेराइज करके, या सॉलिड भी हो जाएगा। तो वो जैसे सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन नंबर आ गया, ओके, डायमैग्नेटिक। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रॉपर्टी है नेक्स्ट है NO2। NO2 का नेक्स्ट नेम, इसका नेम बोलते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी बोला जाता है। सो क्यों लिखा हुआ है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। 6, 7 कई प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। 7 NO2 +4। एक तो नेम है इसका कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम लोग बोलते हैं। बॉन्डिंग हो गया, सब चीज पढ़ लिया हम लोग। नाउ इसको दूसरा नाम लिखा हुआ मिक्स्ड एनहाइड्राइड, इसको एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी नेम लिखा हुआ, एनहाइड्राइड। क्यों है वो मैं समझाता हूं। मिक्स्ड एनहाइड्राइड, तो ये मिक्स एनहाइड्राइड बोलते हैं, समझिए इसमें मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्योंकि जब इस पे वाटर डालते हैं ना, देखिए यहाँ पे NO2 अभी हम लोग पढ़े भी थे, तो ये +4 है और 2 मोल्स ऐसा है। और यहाँ पे वाटर जब ऐड करते हैं, ये वाटर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट जो बनता है ना, वो HNO3 और प्लस HNO2, तो मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट एसिड बनता है। बट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। ये जो साइंस का रूल है ना, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे यहाँ पे है 4 ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हुआ, टोटल 8, 2 नाइट्रोजन है ना, 4 + 4 8, यहाँ भी एक नाइट्रोजन यहाँ 5 + 3 8। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वैलिड है, ये आप चेक कर लीजिए। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां भी 8 हो रहा है, वहां भी 8 हो रहा है। बट यहां पे मिक्सचर ऑफ आपको मिल रहा है नाइट्रिक एसिड, और यहां पे क्या है, नाइट्रस एसिड है। मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, ये दोनों का मिक्सचर है। तो दोनों का जब मिक्सचर बनाएंगे तो इसको मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स का नाम पड़ा, मिक्स्ड एनहाइड्राइड विच गिव्स द मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। तो इसलिए इसका नाम पड़ा मिक्स्ड एनहाइड्राइड। मिक्स्ड एनहाइड्राइड इसीलिए पड़ा कि ये इस पे जब वाटर डालते हैं ना, एनहाइड्राइड क्या होता है, ड्राई फॉर्म है, ड्राई फॉर्म ऑफ द एसिड होता है। बट ये 2 एसिड का ड्राई फॉर्म है, क्योंकि इस पे वाटर डालने पे 2 अलग अलग एसिड मिल रहा है, 2 डिफरेंट एसिड है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि मिक्स्ड एनहाइड्राइड, मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट एसिड का एनहाइड्राइड है ये, ठीक है। नेक्स्ट NO2 का प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं कि NO2 के लिए कैसे हम लोग बनाया जाता है लैब में। तो एक तो नेचुरली ही बन जाता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो भी आया हुआ है में क्वेश्चन 6, 7, 8 में। देखिए आपका बॉटल कंसंट्रेटेड HNO3 का जो बॉटल है उसमें भी आपको मिल जाता है। तो अगर लैब केमिस्ट्री के लैब में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि आप अगर यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 रख रहे हैं जो लैब में रहता है, ठीक है, ये क्लोज करना है, बॉटल को क्लोज रखना है, और ये बॉटल ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, यहाँ पे कंसंट्रेटेड और HNO3 है, ठीक है। कंसंट्रेटेड HNO3 पूरा भरा नहीं है, हाफ फिल्ड कर लीजिए, या 70% 80% भी रख सकते हैं, कुछ खाली जगह रहना चाहिए। ये कंसंट्रेटेड HNO3 है, ठीक है, ऐसे ये हो गया।
ठीक है। पूछा हुआ था आईडी में ये कंसंट्रेटेड HNO3 क्लोज जो बोतल है हाफ फिल्ड है HNO3 से। नाउ अगर इस पे सनलाइट पड़ गया, अगर इस पे जो सनलाइट, अगर इसको बाहर धूप में रख दीजिए और इसमें जैसा ऐसे पूछा हुआ कि अगर इस पे सनलाइट, यहाँ सनलाइट इस पे अगर आप इंसिडेंट हो गया तो ऐसे सनलाइट जो है वो HMU ऐसे सिंबल। तो लैब में रहता ही है, लैब में जो केमिस्ट्री का लैब हुआ 11th क्लास में 12th क्लास में भी लैब में रहता है, कंसनट्रेटेड HNO3 बोतल रहता है और वो खाली है, आधा बोतल खाली है और अगर उस पर धूप कहीं विंडो के रास्ते से अगर धूप सनलाइट उसके ऊपर पड़ा तो उसमें गैस बनने लगता है। तो आईडी पूछा गया था कि व्हेन नाउ कंसनट्रेटेड HNO3 प्लेस्ड इन या एक्सपोज इन सनलाइट, सनलाइट में जैसे ही इसको एक्सपोज करते हैं विच गैस फॉर्म्ड, ये ऐसे ये हिंट, बहुत सारा हिंट लिखा रहता है कि इस पे जो देखेंगे तो इस बॉटल में जो खाली जगह है उस बॉटल में ब्राउन कलर का गैस दिखने लगता है। तो ये ब्राउन कलर का गैस जो होता है वो NO2 का गैस ही है। तो ये इसमें ब्राउन कलर, ये NO2 ये जो गैस बनता है ब्राउन कलर, ठीक है। नाउ पारामैग्नेटिक ब्राउन कलर पारामैग्नेटिक गैस, ठीक है, फॉर्म्ड इन बॉटल, ठीक है। NO2 गैस फॉर्म्ड इन concentrated HNO3 bottle. So concentrated HNO3 bottle in presence of sunlight, sunlight के presence में, in presence of sunlight, in presence of sunlight. The sunlight. सो सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे आपको बॉटल में कंसनट्रेटेड जो HNO3 है और इस पर सनलाइट जैसे ही आपको पड़ेगा वो तुरंत वहाँ पे एक ब्राउन कलर, क्लोज बॉटल है तो पूरा बॉटल के ऊपर जो सेक्शन है उसमें ब्राउन कलर का गैस बन जाता है। तो वो गैस पूछा जाता है, तो वो गैस है NO2 गैस। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कैसे बनता है तो वो आप देख ले सकते हैं, यहाँ पे 2 या 4 देख लेता हूँ मैं कि कितना HNO3, मान लीजिए HNO3 है, ये HNO3 हुआ, ठीक है। मान लीजिए 4 मोल्स ऑफ HNO3 है और ये डिसोसिएट करता है इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ये जो है सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में डिसोसिएट करेगा। डिसोसिएट करके यहाँ पे बैलेंस करना है 4 मोल्स ऑफ द NO2। मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ द NO2 गैस बन गया एंड देन 2 वाटर, ये हुआ 2 और वाटर, ऐसे 2 वाटर हो गया। और ऑक्सीजन चेक करेंगे, यहाँ पे 12 है और 8 हुआ, 9 10 11 12 और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो पूछा जाता है कि ये ब्राउन कलर का पैरामैग्नेटिक गैस, तो ये ब्राउन कलर का गैस है और पैरामैग्नेटिक गैस है। पैरामैग्नेटिक गैस तो ये भी है, ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिक गैस होता है, बट ब्राउन कलर जो गैस है वो ये है NO2 गैस है, ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक गैस। तो इस तरह आपको प्रिपरेशन ऑफ द NO2 का प्रिपरेशन भी है और पूछा भी गया है पेपर में, और भी है प्रिपरेशन में, और मैं डिस्कस कर देता हूं। तो ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हो गया। ना इसी कॉन्सेप्ट को आप फॉलो कर सकते हैं कि ये सनलाइट जो है, अगर ये HNO3 में से ये पार्ट सिर्फ निकाल दें और नाइट्रेट कर लें, तो कोई भी मेटल नाइट्रेट को जब हीटिंग करेंगे, सनलाइट का मतलब हीट करना है, यहाँ पे हीटिंग करेंगे और इस सेक्शन को ले लेंगे, तो मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग, और ये लाइट की जगह पे हीटिंग करेंगे। ये तो एक नेचुरल वे है कि नेचुरल तरीका जिसमें कि आप HNO3 से आप NO2 बना सकते हैं, और पूछा भी गया है पेपर में और आता है, सब कई एग्जाम में पूछा गया है। सो दूसरा है मेथड है कि इसी को लैब में बनाना होगा, तो यहाँ से आप NO3 का सेक्शन ले लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे मेटल नाइट्रेट। सो यहाँ पे आप बना लेंगे मेटल नाइट्रेट, ये मेटल है और ये नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग। यहाँ पे अगर मेटल नाइट्रेट, कोई भी मेटल नाइट्रेट को हीट करना है, जैसे हीट करेंगे यहाँ पे NO2 गैस ऐसे बनना शुरू होता है। मेटल नाइट्रेट को हीट करने से NO2 गैस बनता है, एक्सेप्ट नाइट्रेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम।
इन 4 नाइट्रेट को छोड़ करके बाकी सारे नाइट्रेट जो हीट करते हैं वो सब के सब आपको NO2 गैस मिलेगा। तो NO2 गैस बनाने का ये तरीका 4 नाइट्रेट को छोड़ करके 1A नाइट्रेट, 1A में लिथियम नहीं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका अलग रिएक्शन होता है। बाकी कोई भी मेटल नाइट्रेट लेंगे आप हीट करके देख लीजिए, NO2 गैस मिलेगा आपको। चेक कर लीजिए कोई भी नाइट्रेट। मान लीजिए जिंक नाइट्रेट आपको लेना हो, जिंक है और नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस होगा। कैसे फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं वो बड़ा आसान है। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, ये +2 है और नाइट्रेट NO3 माइनस होता है, तो ऐसे बना लेंगे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। हिट कर लीजिए। सो NO2 गैस 2 मोल्स ऑफ द NO2 गैस, देखिए 2 नाइट्रोजन है 2 NO2 गैस। नाउ नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे ZnO बन जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था 6 4 एंड यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन है। वही रिएक्शन है, वही HNO3 वाला ही रिएक्शन है। यहाँ पे मेटल नाइट्रेट ले रहे हैं, कोई भी जो मर्जी हो। लिथियम नाइट्रेट है, लिथियम नाइट्रेट, लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, लिथियम नाइट्रेट 2 मोल्स ले लेना है आपको। वो बैलेंसिंग अपने से खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे 2 NO2 प्लस लिथियम ऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन, बैलेंस है। चेक कर लीजिए NO2 मेथड। कोई भी आपको आप मैग्नीशियम कैल्शियम नाइट्रेट जो लेना हो, कैल्शियम नाइट्रेट लेना हो, सेम कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है, फिक्स है, NO3 का होल ट्वाइस है। हीट कर लीजिए 2 मोल्स ऑफ NO2। नाउ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन हो गया। एल्युमिनियम नाइट्रेट लेना हो तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, फिक्स एल्युमिनियम का हो गया, नाइट्रेट NO3 माइनस 3 कर लेंगे, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। सो एल्युमिनियम नाइट्रेट हीटिंग करना है, 2 मोल्स ले लेंगे क्योंकि हमें बैलेंसिंग करना है। तो यहाँ पे आपको टोटल नाइट्रोजन 6 हुआ, तो 6 NO2 गैस, साथ में ऑक्साइड बनाना है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 करना है। और अब कितना ऑक्सीजन बच गया, तो यहाँ पे हुआ यहाँ 9 और 2 18, सो 12 13 14 15 16 17 18, 3/2 ऑक्सीजन हो गया। तो एनी मेटल नाइट्रेट, कोई भी मेटल नाइट्रेट हीट कर सकते हैं और हीट कर कर आपको बना सकते हैं NO2 गैस, एक्सेप्ट कैल्शियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। अब इनका क्या होता है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इनका नाइट्रेट को हीट करने पे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सो यहाँ पे अगर सोडियम और नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट को हीट कर रहा है, ठीक है, तो यहां जब हीट करेंगे ना तो ये अलग है, यहां रिएक्शन अलग है। जब हीटिंग करते हैं तो ये बन जाता है NaNO2 बन जाता है, NO2 और प्लस हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन ऐसे बनता है, इस टाइप से बनेगा। या 2 मोल्स हीट कर रहे हैं तो 2 मोल्स लेंगे तो यहाँ 2 कर लीजिए और यहाँ पे ऑक्सीजन कर लीजिए, ऐसा होगा। फर्दर अगर आप इसको हीट करेंगे और हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करना होता है, हाई टेम्परेचर पे नियरली 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, इतने हाई टेम्परेचर पे जब हीट करेंगे तो ये ब्रेक करके N2O में चला जाएगा, Na2O में चला जाएगा। साथ में यहाँ नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस होगा और साथ में यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और 1 हुआ, 3/2 ऑक्सीजन चला जाएगा। सो सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये नाइट्रेट जो है हीट करने पे ये NO2 गैस नहीं मिलेगा। तो सोडियम नाइट्रेट हो या पोटेशियम नाइट्रेट हो या आपका रुबिडियम नाइट्रेट हो और सीजियम नाइट्रेट हो, ये 4 जो है नाइट्रेट इस रूल को फॉलो करते हैं, ये रूल फॉलो करते हैं, ये चारों नाइट्रेट ऐसे फॉलो करेंगे। बाकी मेटल नाइट्रेट, कोई भी मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे NO2 गैस मिलेगा, बट उन चारों को छोड़ के इन चारों का अलग रूल है। ये 4 नाइट्रेट जो है हीट करेंगे आप हीटिंग करने पे इनमें से जो है नाइट्राइट बनता है। नाइट्रेट को हीट करेंगे नाइट्राइट बनेगा, यहाँ पे ये नाइट्राइट बनेगा। फिर फर्दर हीट करेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर 800 प्लस अगर हीट कर रहे हैं तो फर्दर डिसोसिएट करके N2 गैस मिलेगा। तो ये है NO2 कंप्लीट हो गया आपका।
नेक्स्ट हम लोग प्लान करते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में अब जो जो बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। सेवन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब जो बचा हुआ है उसको फाइल करते हैं हम लोग नाइट्रोजन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 N2O3। N2O3 का प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 1 सेकेंड +3, तो आप बना लेंगे यहाँ पे। सो 3 2x +3 और -2 इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू जो आ गया +3। सो ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गया वो है +3 ऐसे। तो इसका नाम हो गया नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कर लेंगे इसको। ठीक, ड्राइंग सीखते हैं इसका ड्राइंग सीखेंगे। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो आप देखेंगे ऐसे ड्राइंग करते हैं N, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे O, और फिर यहाँ पे नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड ऐसे करना है O, और यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड कर लेंगे ऐसे। इस तरह दिखा दीजिए, इस तरह से। ये चेक कर लीजिए ऑक्टेट टूल, चेक कर लीजिए ऑक्टेट टूल, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन का होता है ना कि नाइट्रोजन में यहाँ पे आपको इस जगह पे एक लोन पेयर रहेगा, जैसे 3 बॉन्ड रहेगा तो एक लोन पेयर यहाँ पे देखिए ऐसे रहता, ऐसे इस तरह रहता। तो 3 बॉन्ड 1 2 1 2, जैसे आप N2 आप जानते हैं N2 कि एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर रखता है, जानते हैं आप। तो यहाँ 3 बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड हुआ, 1 बॉन्ड 2 3 बॉन्ड एक लोन पेयर। बट एक ऑक्सीजन जो आया तो ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसे डोनेट कर देगा, ये अपना एक लोन पेयर जो है इधर डोनेट कर देगा। ये है फिगर N2O3, क्योंकि ड्राइंग जानना है आपको, पेपर में आया हुआ है ड्राइंग, और ये आईटी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन N2O3। ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। आप कई बुक में ऐसे लिखा रहता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। N और ऐसे ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे कर लीजिए, और यहां पे ऐसे ऑक्सीजन इस तरह से हो गया ऐसे। तो दोनों डबल बॉन्ड पाई एक साइड रखेंगे या एक नीचे रखेंगे, ऊपर कर लेंगे, ऐसा हो गया। ये पूछा हुआ पेपर में, आप फिगर देख के बताएंगे तो। सो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, ये आईटी एडवांस क्वेश्चन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N2O3, बताइए N2O3, ये फिगर है ना N2O3, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पेपर में था 8। आईटी एडवांस क्वेश्चन, 8 लोन पेयर आप चेक कर ले। टोटल चाहिए, टोटल लोन पेयर, टोटल इंक्लूडिंग नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब, इन नाइट्रोजन पे भी ऑक्सीजन पे भी टोटल देखेंगे तो 8 आ गया, 8 लोन पेयर। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो गया, नेम हो गया, बॉन्डिंग हो गया। नाउ कंटेन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, ये तो दिख रहा है फिगर में। नाउ कंटेन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक। और क्या सीखेंगे इसमें हम लोग इस पे वाटर डाल के देखते हैं। जैसे आप N2O3 में नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये +3 है तो +3 पे जैसे ही हम लोग वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर आप ऐड करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा और वो हो जाएगा HNO2 सॉरी, बैलेंस करेंगे क्योंकि नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करना है। तो ये हो गया आपका, और वाटर ऐड करेंगे तो आप चेक कर लेंगे 2 मोल्स ऑफ द HNO2, चेक करिए
ऑक्सीडेशन स्टेट 3, वहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। तो ये हो गया नाइट्रस एसिड। कैसे वाटर ऐड करना है आप चेक कर सकते हैं, यहां से भी आप वाटर ऐड करके देख सकते हैं। फिगर आप जानते हैं, H और O और N, डबल बॉन्ड O हो गया। सो ये था ऑक्साइड में N2O3। नेक्स्ट N2O4 रहे, अगर यहाँ पे N2O4 रहे, N2O4 तो हल्का सा थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, आप +4 हो जाएगा, यहाँ पे आप 4 करेंगे और 2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जो हो गया 4। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डाइमर ऑफ ऐसे लिखा जाता है, इसको NO2 का होल ट्वाइस लिख सकते हैं, या आप बोल सकते हैं डाइमर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का डाइमर है ये, ऐसे और लिखा भी जाता है ये डाइमर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ये डाइमर फॉर्म है। देखिए बॉन्डिंग करेंगे तो बॉन्डिंग में बस यहाँ पे एरो ऐसे कर देंगे, बस और कुछ नहीं है, ऐसे एरो कर देंगे और इस तरह से आप बना लीजिए। देखिए ये फिगर होगी। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसको आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऐसे दिखा दीजिए और यहाँ पे 1 2 3 हो गया। कंटेन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, यस है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लेंगे। आता है, सब पेपर में आता है ये। देखिए 10 हो गई, चेक कर लीजिए। N2O4 पे वाटर डालेंगे, यहाँ पे आप +4। तो आप जानते हैं कि इसको मिक्स एनहाइड्राइड बोलते हैं ना, तो यहाँ पे HNO2 भी बनेगा और HNO3 भी बनेगा। पढ़े हुए हैं, आप पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। हो गया, इसको बोलते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। पढ़े थे आप मिक्स्ड एनहाइड्राइड, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। हो गया। नेक्स्ट ऑक्साइड में N2O3 N2O4 पढ़ना था, N2O5 नाउ थर्ड N2O5। यहाँ पे प्लान करेंगे N2O5, चेक करिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। आप चेक कर लेंगे यहाँ पे +5, यहाँ पे 5 कर लेंगे और 5 × 2 यहाँ 10 कर लेंगे और 10 करेंगे तो यहाँ पे +5 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जो हो गया वो +5 हुआ। इसको नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। सो पेंटाऑक्साइड N2O5 हो गया। और ड्राइंग करेंगे तो थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज, बस यहाँ देखिए, यहाँ हल्का सा चेंज है। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अब बीच में आने वाला है। देखिए नाइट्रोजन और फिर यहाँ पे सब कुछ सेम वही रहेगा, बस एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन आएगा वो बीच में। देखिए ये ड्राइंग हो गया, सेम यहाँ पे ड्राइंग करेंगे, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बीच में आएगा और यहाँ पे नॉट कंटेन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, यहाँ चेंज हुआ, नॉट कंटेन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड। एग्जाम में आता है कि नॉट कंटेन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, तो देखिए ये हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन N2O5, अगर N2O5 में टोटल लोन पेयर काउंट करेंगे तो 1 2 और 3 5 5 10 11 12, देखिए 12 हो गए। और यहाँ पे आप N2O5, अगर N2O5 पे वाटर डाल रहे हैं तो आप बैलेंस होगा, चेक कर लीजिए यहाँ पे 5। सो वाटर आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हो गया 2 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, हो गया। सो 2 मोल्स ऑफ द HNO3, ये है +5, चेक कर लीजिए बैलेंस है नाइट्रिक एसिड।
कैसे अटैक करना है वो आप सीख सकते हैं। यहाँ पे ये बॉन्डिंग आप बना सकते हैं। ये आपने फिगर देखा है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, ऐसे आपने ये बॉन्डिंग देखा आपने, और इस पर वाटर अटैक कर देंगे। एक वाटर अटैक करना है तो वाटर अटैक करेंगे कुछ ऐसा, देखिए ऐसा अटैक कर लेंगे। देखिए वो HNO3 आप जानते हैं, आपके लिए कोई नया थोड़ा, HON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये हो गया नाइट्रिक एसिड। जिस तरह पेपर में आते रहता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। फोर्थ, which contain एडवांस का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन बॉन्ड, which contain नाइट्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन ए N2O, ऑप्शन बी N2O3, ऑप्शन सी N2O4, ऑप्शन डी N2O5। बॉन्डिंग चाहिए। विच कंटेन नाइट्रोजन बॉन्ड, सब पड़े हुए, सब आज ही पड़े हुए हैं, तो ये तो नहीं है, इसमें नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ये नहीं है। बाकी सब, बाकी ये दो तो अभी पड़े हुए हैं, ये भी आज क्लास में पड़े हुए थे, N2O ऐसे। देखिए इसमें नाइट्रोजन बॉन्ड है। आता है, सब एडवांस का क्वेश्चन है, तो ये सब मेडिकल में आएगा। इसमें उल्टा कर देगा, विच नॉट कंटेन नाइट्रोजन बॉन्ड N2O5। जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड में मान लीजिए N2O है, फिर NO हुआ, फिर आपका N2O3 है, फिर यहाँ पे NO2 कर लिया मैंने, या N2O4 भी कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे कर लिए N2O5 कर लिए, ऐसे कर लिए। चेक करेंगे सबका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे है +3 है, ये है +4 है, +5 है। चेक करना हो आपको एसिडिक ऑर्डर, तो आप जानते हैं कि कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिडिक नेचर जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। सो इसमें एसिडिक नेचर अगर आपको चाहिए लिख सकते हैं N2O5, NO2, N2O3, NO, N2O। लास्ट का दोनों न्यूट्रल है, लास्ट का दोनों जो हम लोग पढ़ चुके हैं ये दोनों न्यूट्रल है। बट ऑर्डर अगर पूछा जाएगा कि ऑर्डर हमें बनाना है तो ऑर्डर में तो रहेगा। सिक्स, मान लीजिए यही HNO रहे और HNO2 रहे और HNO3 रहे, ऐसे ठीक है। ये इनका एसिडिक ऑर्डर चाहिए तो एसिडिक आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिएगा +1, यहाँ पे आप +3 और ये है आपका +5। सेम कॉन्सेप्ट, सेम एसिडिक। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी रहेंगे एसिडिक प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, और इस तरह आप एसिडिक बना सकते हैं। HNO3, HNO2 और HNO हो गया।
नेम लिखना हो आप बना लेंगे, नेम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में। जैसे HNO3, HNO3 आप जानते हैं इसका नाम हो गया नाइट्रिक एसिड, आप पढ़े हुए हैं, ये है नाइट्रिक एसिड। बॉन्डिंग करेंगे तो H O और N और डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, ये तरीका है बॉन्डिंग का। और सॉरी HNO स्प्लिट O ऐसे, ये है ओल्ड मेथड है। और नया जो बॉन्डिंग है मॉडर्न कॉन्सेप्ट का बॉन्डिंग होता है HON और डबल बॉन्ड O और यहाँ डबल बॉन्ड O, ये है न्यू बॉन्डिंग, ओल्ड बॉन्डिंग न्यू बॉन्डिंग। ऐसे ही आपका HNO2 करना हो तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और आप जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो अस चलता है, तो नाइट्रस आप जानते हैं कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक, लो ऑक्सीडेशन स्टेट अस, नाइट्रस एसिड बनेगी बॉन्डिंग HON ऐसे। ये ओल्ड बॉन्डिंग है, जो नया बॉन्डिंग है वो कुछ ऐसा, नया बॉन्डिंग ऐसा होता है। और इससे भी लो ऑक्सीडेशन स्टेट उसको बोलते हैं हाइपो। हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर अस से भी लो रहेगा तो हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस, हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड। ये इसका फिगर सिंगल नहीं बनता है, द एग्जिस्ट एज डाइमर, ये अकेला नहीं रहता है, वो एग्जिस्ट एज डाइमर, एग्जिस्ट एज डाइमर HNO होल ट्वाइस, तो एग्जिस्ट एज डाइमर, ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और डाइमर जो एग्जिस्ट करता है कुछ ऐसा, एग्जिस्ट एज डाइमर, जैसे HNO का होल ट्वाइस ऐसा। सो डाइमर एग्जिस्ट करता है और दो फॉर्म में इसका प्लानिंग बनता है। एक प्लान ऐसे बनता है कि आप ऐसे बना सकते हैं फिगर डाइमर फॉर्म में, एक ऐसे प्लान कर सकते हैं ऐसे, और एक फिगर ऐसे प्लान कर सकते हैं, दूसरा फिगर ऐसा होता है। तो ये एग्जिस्ट एज डाइमर, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं सिस, ये सिस फॉर्म है, और इसको फॉर्म को बोलते हैं ट्रांस, क्योंकि ये जो अपोजिट साइड जो हुआ ना, OH OH अपोजिट है और OH OH सेम साइड है, तो सिस हाइपोनाइट्रस एसिड, ट्रांस हाइपोनाइट्रस एसिड। अकेले फिगर नहीं बनता है इसका, वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हो गया है नाइट्रोजन का तो सारा कंप्लीट हो गया। और 6 7 एक पॉइंट और कर सकते हैं, तो देखिए इसमें सेवन, जैसे अगर आप ऑक्साइड नहीं हाइड्राइड ले रहे हैं NH3, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है, चेक कर लीजिए, तो ये बेसिक होता है। जैसे ऑक्साइड ये सब एसिडिक होते हैं, बट ये बेसिक होता है। सो इसको जानते हैं अमोनिया। अगर N2H4 लिखा रहेगा, N2H4, या फिर ऐसे लिखा रहेगा NH2NH2, चेक करेंगे यहाँ माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ रहा है, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। ये है हाइड्रोजन, बेसिक है, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। NH2OH चेक करेंगे -1, या NH2 और OH, इसको हाइड्रोक्सिल एमिन बोलते हैं। ये काफी यूज होता है, ऑर्गेनिक में भी यूज होगा, और यहां भी देख सकते हैं। और तीनों बेसिक हैं, तीनों जो हैं बेसिक, तो इनमें बेसिक ऑर्डर भी पूछा जाता है, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे बेसिक ऑर्डर।
सो आप जानते हैं एसिडिक, जो आप साइंस में एसिडिक कॉन्सेप्ट होता है ना, एसिडिक प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेसिक उल्टा कर लीजिए, तो उल्टा कर लेंगे बेसिक 1 बाय ऑक्सीडेशन नंबर, सॉल्व कर लीजिए। सो जो बेसिक का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 1 बाय ऑक्सीडेशन नंबर, जो सबसे लो ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए इन तीनों में सबसे लो ये है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो बेसिक में अमोनिया N2H4 NH2OH, तो ये नाइट्रोजन का कंपाउंड और उसका बॉन्डिंग, ये तो फाइनल हो गया। नेक्स्ट क्लास कुछ नए टॉपिक।